आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बलराज ताम्रकार, गवर्नमेंट कॉलेज भिलाई 3। आज हम चर्चा करेंगे अंतर्राज्यीय नदी जल बंटवारे संबंधी विवादों के विषय में। ये आज हमारा विषय है। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नदी की भूमिका क्या है। भारत विशाल प्रदेश वाला, भौगोलिक प्रदेश वाला देश है और यहाँ पे बहुत सारी बड़ी नदियाँ यहाँ पर बहती हैं। नदियों का मानव जीवन में बहुत महत्व है। अधिकांश जितने भी विश्व की बड़ी संस्कृतियाँ जो फली फूली और विकसित हुई हों, नदियों के किनारे ही हुई हैं। नदियों से न केवल स्वच्छ पेयजल बल्कि बड़े बड़े मैदान और सिंचाई के साधन भी विकसित होते हैं। वर्तमान में हमारी जो सरकारें हैं उसमें बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाती हैं और उसके माध्यम से सिंचाई के साधनों के साथ साथ पानी का उपयोग जल विद्युत उत्पादन में भी किया जाने लगा है। वर्तमान में जिस हिसाब से सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां बदली हैं और तेज़ी से विकास हुआ है, औद्योगिकरण, नगरीकरण और कृषि का वाणिज्यीकरण होने के कारण आज नदी के जल का उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है। इसलिए हमारे यहाँ नदियों के जल के बंटवारे को लेकर भी हमारे यहाँ अनेक तरह के विवाद भी वर्तमान में नए सिरे से उत्पन्न हुए हैं, जो हमारे लिए काफ़ी राज्यों के लिए, भारत के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। प्रमुख नदी जल विवादों को देखें तो सबसे पहले आते हैं कावेरी नदी जल विवाद को लेकर। कावेरी नदी जो है यह कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और यह ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कर्नाटक निकलने के अलावा कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी, केरल और पुडुचेरी होते हुए बंगाली खाड़ी में मिल जाती है। और ये जो प्रारंभ में और अधिकांश भाग इसका कर्नाटक, इस जल का अधिकांश भाग कर्नाटक ही इसका उपयोग किया करता था। लेकिन बाद में इसकी इसको नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद प्रारंभ हुआ। ये विवाद काफ़ी पुराना है। इसकी शुरुआत हमारे यहाँ 1837 में तत्कालीन मैसूर राज्य और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच 1937 में यह विवाद प्रारंभ में आया, जिसमें बातचीत के माध्यम से इसे सुलझा तो लिया गया था, लेकिन इसको लेकर विवाद बना रहा। तब अंग्रेजी सरकार ने इसमें हस्तक्षेप करते हुए 1924 में अपनी मध्यस्थता में कावेरी इनके मध्य, दोनों राज्यों के मध्य 50 साल का एक समझौता जल बंटवारे को लेकर किया गया। उसके बाद ये समस्या लगभग समाप्त हो गई थी, लेकिन इस समझौते के समाप्त होने के बाद 70 के दशक में यह जो विवाद है पुनः उभर कर सामने आया और इसके बीच विवाद ये उभर कर सामने आया। प्रारंभ में इसे बातचीत के माध्यम से हल करने का प्रयास किया गया, लेकिन नहीं सुलझते देख बाद में हमारे यहाँ 1956 हमारे संविधान में नदी जल बंटवारे को लेकर कुछ प्रावधान किए गए हैं। उन प्रावधानों में 1956 में एक अधिनियम, उन प्रावधानों के तहत 1956 में नदी जल बंटवारे को लेकर एक अधिनियम आया था, जिसका 2002 में इसे संशोधन किया गया, जिसमें कहा गया है कि यदि नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद अगर है और कोई राज्य संतुष्ट नहीं है तो केंद्र सरकार के पास वह अपील कर सकता है और केंद्र सरकार अपनी मध्यस्थता में इन मामलों को सुलझाएगा। और यदि उसके निर्णयों से, फैसलों से कोई राज्य संतुष्ट नहीं होता है तो एक न्यायाधिकरण या पंचायत गठन का भी प्रावधान इसमें किया गया है। तो इसी अधिनियम के तहत हमारे यहाँ धारा 3 के अंतर्गत कावेरी नदी जल प्राधिकरण उसका गठन किया गया और ये 1990 में इसका गठन हमारे यहाँ किया गया और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं बने। साथ ही साथ जो प्रभावित राज्य हैं, जिसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों को इसमें सम्मिलित किया गया और इसमें काफ़ी विचार विमर्श, चिंतन के बाद एक युक्ति संगत हल निकालने का प्रयास हुआ और 2007 में इस प्राधिकरण ने अपना एक निर्णय सुनाया और इस नदी के जल के बंटवारे को एक तर्क संगत, युक्ति संगत इसका बंटवारा सुनिश्चित किया। लेकिन तमिलनाडु इससे असंतुष्ट था। तमिलनाडु और कर्नाटक असंतुष्ट है, तो उन्होंने पुनः सुप्रीम कोर्ट में एक अपील की और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 1913 में एक विशेष दिशा निर्देश कावेरी नदी जल के बंटवारे को लेकर विशेष दिशा निर्देश उसने जारी किए और ये मामला
लगभग इस पर अंतिम निर्णय हुआ, लेकिन आज भी कावेरी नदी जल बंटवारे का छुटपुट जो है विवाद अभी भी सामने आते हैं। दूसरा हम देखते हैं कृष्णा नदी जल बंटवारा विवाद। कृष्णा नदी यह कृष्णा नदी महाराष्ट्र में नासिक में महाबलेश्वर की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है और यह महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में यह बहती है और तीनों क्षेत्रों में लगभग इसके सिंचित क्षेत्र जो हैं। राज्य पुनर्गठन के बाद ऐसे कृष्णा नदी देखा जाए तो इसका अधिकांश भाग कर्नाटक इस पानी का उपयोग करता था, लेकिन राज्य पुनर्गठन के बाद यह कर्नाटक जो है इस पानी का उपयोग करने लगा, जिस पर बाद में आंध्र प्रदेश ने इस पर आपत्तियां जो है उठाई और इस कृष्णा नदी विवाद जो है उभर कर सामने आया। 1969 में कृष्णा इस विवाद को हल करने के लिए श्री न्यायमूर्ति बछावत जो है की अध्यक्षता में एक न्यायाधिकरण का भी जो है गठन किया गया था, जिसने 1976 में अपना जो है निर्णय सुनाया और इस निर्णय के अनुसार सभी को जो है युक्ति संगत ढंग से जल का बंटवारा जो है किया गया उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए। लेकिन समस्या का अंत यहीं पर नहीं हुआ और 2004 में यह तक ये विवाद चलता ही रहा। तो 2004 में हमारे यहाँ कृष्णा जो है जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया, 1956 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया। 2010 में न्यायाधिकरण ने अपना जो है फैसला सुनाया और इसमें कहा गया कि जो भी इनका उनकी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए जल का बंटवारा किया गया और फैसला सुनाया गया और 2050 तक जो है इसे समझौते को लागू करने की सहमति जो है इस पर दी गई। बाद में आंध्र प्रदेश ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल रिट दायर की और इसके फैसलों पर रोक लगा दिया। फिर बाद में हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार न्यायाधिकरण जो ब्रजेश कुमार की अध्यक्षता में जो न्यायाधीश थे, उन्होंने इस कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के फैसलों की पूरी समीक्षा की और समीक्षा करते हुए उन्होंने एक विशेष जो है निर्णय जो है वहाँ पर दिए और निर्णय के एक तरह से वो न्यायाधिकरण के फैसलों को ही सुरक्षित रखा और उसे बेहतर ढंग से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केंद्र सरकार को प्रतिनिधित्व देते हुए कृष्णा जल निर्णय क्रियान्वयन जो है बोर्ड का जो है गठन किया और इस प्रकार ये मामला जो है उसका पटाक्षेप हो पाया। अगला हम आते हैं नर्मदा नदी जल विवाद। नर्मदा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक से होता है और यह 4 राज्यों में प्रभावित होती है, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। और इसके नदी के जल के बंटवारे को लेकर भी थोड़ा सा विवाद इन चारों राज्यों के मध्य जो है हुआ और बाद में इसमें 1979 में न्यायमूर्ति पी रामास्वामी की अध्यक्षता में नदी जल के बंटवारे को लेकर एक न्यायाधिकरण का गठन हुआ था, जिसने अपना फैसला सुनाया और उस फैसले के तहत सभी राज्यों की जल संबंधी आवश्यकताएं, औद्योगिकरण, बिजली संबंधी आवश्यकताएं की दृष्टिगत रखते हुए और उनकी भावी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए उनको जो है उसका अपना फैसला सुनाया, जिस पर लगभग सभी राज्य सहमत हो गए। लेकिन वर्तमान में सरदार सरोवर परियोजना आने के बाद से भी ये नर्मदा नदी जल बंटवारा विवाद थोड़ा सा पुनः जो है सामने अभी वर्तमान में आता हुआ दिखता है। फिर उसका सोन नदी विवाद हम देखते हैं। सोन नदी विवाद इसका उद्गम भी अमरकंटक, मध्य प्रदेश अमरकंटक से होता है, लेकिन यह बिहार, यूपी और एमपी 3 नदियाँ ये बहती हैं एमपी में। एमपी के बाद वह बिहार और यूपी में बहती हैं और 3 जो है राज्यों में इसका सिंचित क्षेत्र है। 1973 में इस नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। उसके संबंध में सोन नदी और रिहन नदियों के विवाद को हल करने के लिए बाण सागर परियोजना इस पर बनाया गया था और बिहार सरकार बनाया गया था, जिसमें यूपी, एमपी और बिहार को उनकी आवश्यकता के अनुरूप जल जो है इसमें प्रदान किए जा रहे थे। लेकिन बिहार सरकार शुरू से ही इस फैसले के क्रियान्वयन सही ना होने के संबंध में आरोप लगाती रही है। इसको लेकर विवाद थोड़ा बना हुआ है। उसके बाद आते हैं यमुना नदी जल विवाद। यमुना नदी जल विवाद यह काफ़ी पुराना विवाद है। 5 राज्य इसमें जुड़े हुए हैं, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली,
और हिमाचल प्रदेश, ये 5 राज्यों के मध्य यह विवाद बना हुआ है। 1994 में जल संसाधन मंत्रालय के विशेष प्रयासों से 5 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एक साथ बिठाकर जल संसाधन मंत्रालय की मध्यस्थता में, जिसमें उस समय 5 राज्यों के मध्य ये जो है विशेष समझौता हुआ और इसके तहत 1994 में यमुना नदी जल बोर्ड का भी जो है गठन किया गया, का निर्णय लिया गया। उसके जल के बंटवारे को दृष्टिगत रखते हुए 1995 में इसका गठन कर दिया गया और ये मामला उस समय समाप्त हो गया। फिर आते हैं गोदावरी नदी जल विवाद मामला। गोदावरी नदी जल विवाद, गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है और इसका उद्गम नासिक में इसका उद्गम होता है। और गोदावरी नदी मुख्य रूप से यह महाराष्ट्र, एमपी, कर्नाटक, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन राज्यों के मध्य जो है ये में बहती है, सिंचित क्षेत्र है। इन राज्यों के मध्य इस नदी जल बंटवारे को लेकर विवाद है। 1969 में न्यायमूर्ति बछावत आयोग के बनाया गया था इस नदियों के जल के युक्तिसंगत बंटवारे को सुनिश्चित करने के लिए और बाद में जुलाई 1980 में आयोग ने इस पर सभी राज्यों की सहमति लेते हुए और उनकी आवश्यकताओं और ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए जो है इस पर फैसला सुनाया और ये मामला अभी लगभग समाप्त हो चुका है। फिर उसके बाद आते हैं सतलज रावी व्यास विवाद। आपको बता दूं कि जब भारत आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान और भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी जल बंटवारा एक महत्वपूर्ण समझौता जो है हमारे यहाँ हुआ था, जिसमें सिंधु की 3 जो सहायक नदियाँ थीं, जिसमें सिंधु, झेलम और चिनाब का जल पाकिस्तान को दिया गया और वहीं भारत के इसमें सतलज, रावी और व्यास जो है 3 नदियों का जल भारत के जो है इसमें आया, पक्ष में आया था। और 1970 में इस पर बाद में इस नदी के बंटवारे को लेकर हमारे राज्यों में भी विवाद जो है देखने को मिले और 1970 में एक समिति बनाई गई थी इस नदी के जल के बंटवारे को, विवाद को हल करने के लिए। बाद में स्वयं इंदिरा गांधी जी ने 1971 में एक पंचायत न्यायाधिकरण का जो है गठन किया गया था ताकि इस सतलज, रावी और व्यास संबंधी विवादों का एक बेहतर सलूशन निकालने के लिए, हल निकालने के लिए। और बाद में इसका फैसला भी सांप्रदायिक पंचायत ने सुना है कि पंजाब और हरियाणा के बीच बराबर हिस्सा में इन नदियों का पानी का बंटवारा होगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ एक सतलज यमुना संपर्क नहर बनाने की भी योजना थी और बाद में ये फैसले के अनुरूप श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन भी हमारे यहाँ किया। लेकिन यह समस्या का समाप्त अंत यहाँ पे नहीं हुआ, समस्या जो कि तो बनी रही। बाद में 1986 में रावी व्यास न्यायाधिकरण का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति इराडी थे और इराडी आयोग बना और इराडी आयोग ने इस समस्या पर अनेक तरीके से अपने सहमति और सलूशन निकालने का प्रयास किया, लेकिन छुटपुट संदर्भ में ये मामला जो है अभी भी हमारे यहाँ जो है ये विवाद की समस्या हल मतलब ये बल बना हुआ है। उसके उपरांत आते हैं हमारे यहाँ आज भी वर्तमान में हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में भी देखें तो छत्तीसगढ़ में भी हमारे यहाँ महानदी जल बंटवारे को लेकर उड़ीसा और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बीच काफ़ी विवाद की स्थिति बनी हुई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी जल बंटवारे को लेकर भी इंद्रावती लेकर हमारे छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच एक तनाव जो है बना हुआ है और इसके पे भी पोलावरम बांध को लेकर अभी चर्चा चल रही है, इसकी ऊंचाई को लेकर, तो है ना। तो ये इस प्रकार हम देखते हैं कि नदियों का जल, क्योंकि जिस हिसाब से आज तेज़ी से विकास हो रहा है और भूजल स्तर कम होते जा रहा है और जल की आवश्यकताएं दिनों दिन कृषि, उद्योग और नगरीय जीवन और जीवन में बढ़ती जा रही है, ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है और इस विवादों के शांतिपूर्ण और बेहतर हल को निकालने के लिए सभी राज्यों को अपने क्षेत्रीय हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए सहमति के साथ आपसी बातचीत और द्विपक्षीय विषयों को वार्ताओं के माध्यम से हल निकालने का प्रयास किया जाना चाहिए। धन्यवाद।